नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु के बिल्कुल पास में हिंदूपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा टाउन है। इसी प्यारे से टाउन में एक परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में टोटल 4 लोग थे। एक कुसुमा नाम की छोटी सी लड़की, उसका छोटा भाई, उसके मम्मी और पापा अपने घर में बढ़िया से जी रहे थे। लेकिन एक दिन उनका मकान मालिक कहता है कि भाई हमारे घर में होने वाली है शादी, जिसके चक्कर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और रुकाने के लिए हम फालतू का खर्चा नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी आप लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हो, तो आप लोग इस घर को खाली कर दो। ये लोग टेंशन में आ गए कि अरे अभी एकदम ऐसे लास्ट मोमेंट में कैसे बोल दिए कि खाली कर दो। खैर अब मकान मालिक है, ढूंढना ही पड़ेगा नया घर। तो कुसुमा के पिताजी नए घर की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन एक शर्त थी, उनको घर सस्ते में चाहिए था, क्योंकि इस समय इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। तो काफ़ी तलाश करने के बाद इनको एक घर मिलता है। यह घर काफ़ी पुराना था, लिटरली बहुत पुराना। इस घर में ना, इसका हुलिया कैसा था वो बता देता हूँ। नीचे वाले फ्लोर में 2 पार्टीशन थे। एक साइड अलग परिवार रहे, दूसरे साइड दूसरा परिवार रहे। उसके ऊपर एक और फ्लोर था और ऊपर वाले फ्लोर में भी 2 घर बने हुए थे, उनके भी पार्टीशन थे। ठीक है, तो इस पुराने से घर में लिटरली सिर्फ एक ही परिवार रहता था। कैसे रहता था वो ही जानते हैं भाई, क्योंकि उस घर के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं करते थे। कहते थे कि वो घर जितना पुराना है उतना ही ज़्यादा भूतिया है। उस घर में कई अजीबो गरीब खतरनाक कांड हुए हैं, जिसके चलते वहाँ पे कोई भी रहने के लिए आता है, कुछ ही दिन में उस परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। ये आसपास के लोगों का कहना था, लेकिन लिटरली उस घर में 4 लोग रह सकते ना। 4 परिवार वाले बोला ना, नीचे 2 पार्टीशन थे, ऊपर 2 पार्टीशन थे और एक परिवार रह ही रहा था। पता नहीं कैसे भाई इनको कुछ नहीं हो रहा था, उनके घर में किसी की मृत्यु नहीं हो रही है। जब ये बात इन लोगों को पता चली, मतलब कुसुमा के परिवार वालों को पता चली, तो इन लोगों ने ये सोचे कि जब ऑलरेडी उस घर में एक फैमिली रहती, उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग जो बातें करते हैं उस घर के बारे में वो झूठी है, वो अफवाह है। वहां पर रहने से किसी को कुछ नहीं हो सकता। शायद उस घर के मालिक से मोहल्ले पड़ोस के लोगों को जलन होगी, इसलिए उस घर के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला कर रखे। इसी चक्कर में वो लोग उस घर को रेंट में ले लेते हैं। मतलब पूरे घर को नहीं, ऑब्वियसली इनको थोड़ा सस्ते में चाहिए था। तो ग्राउंड फ्लोर में 2 पार्टीशन है, एक पार्टीशन लेफ्ट साइड वाला घर इन लोगों ने ले लिए हैं। जिस समय ये लोग अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे ना, तब भी मोहल्ले पड़ोस के 10-12 लोग आए, लिटरली ग्रुप बनाकर, लिटरली जैसे कि लड़ाई करने जाते ना सब मिलजुल के, मोहल्ले पड़ोस वाले, सोसाइटी वाले, वैसे इनके पास आए और इनको बोले कि आप लोग यहाँ पर मत रहो, क्यों रहने के लिए आ रहे हो भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, कितना मना कर रहे हैं आपको हम लोग। लेकिन इन लोगों ने यही सोचे कि ऐसे ही कह रहे होंगे, बिना मतलब की अफवाह फैला रहे होंगे, लड़ाई झगड़े के चक्कर में होंगे ये लोग इस घर के मकान मालिक के साथ, इसलिए ये लोग भला नहीं चाहते इसके मकान मालिक का कि हम लोग रहने आएंगे तो उसकी 4 पैसे की कमाई होगी। खैर इन लोगों ने उन सभी लोगों की बातों को इग्नोर किए, वहाँ पर अपना सामान जमाए और रहना शुरू कर दिए। काफ़ी खुश थे। कुसुमा के माता पिता ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि लिटरली जिस घर में ये अब तक रह रहे थे और शादी के चक्कर में इनको जो खाली करवाया गया था उस घर से, उससे लगभग आधे दाम में ये उससे बड़ा घर मिल गया है, इसलिए बहुत खुश थे। ये खुशी इनकी 5 दिन टिकी, लिटरली 5 दिन। 6वीं रात सारा का सारा परिवार अपने कमरे में सो रहा था। 1 BHK है, एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। बड़े आराम से सो रहे थे। रात के 1:30 बजे के आसपास सब डर के उठ गए। कुसुमा का छोटा भाई छोटा ही था काफी, रोने लगा जोर जोर से। ये भड़बड़ भड़बड़ भड़काई की आवाजें बताऊं, किचन में जितने बर्तन रहे होंगे वो एक साथ गिर गए। कैसे? कोई बिल्ली बिल्ली एक साथ तो बर्तनों को गिरा नहीं सकती। आपने देखे होंगे कि कुछ घरों में वो स्टील वाला एक ऐसा सेट लगा हुआ रहता है, दीवार में लगा हुआ रहता है, बहुत सारे लोगों के घर में रहता है। उसमें बर्तन फंसा फंसा कर रख दो, उससे सब एक साथ लिटरली नीचे गिर गए उस बर्तन जमाने के सेट्स। कुसुमा, मम्मी, पापा सब भागते हुए किचन की तरफ गए। छोटा भाई तो अपने बिस्तर में सोए सोए रो रहा था ना, भागते हुए गए किचन में। देखे तो नज़ारा देखकर दंग रह गए। लिटरली कंडीशन ऐसी थी कि किसी ने इंटेंशनली सारा बर्तन गिरा दिया है नीचे, लेकिन घर के अंदर इन चारों के अलावा कोई था ही नहीं। और ये चारों बिस्तर में एक साथ सो रहे थे, बड़ा बेड था, एक साथ सो रहे थे। छोटे भी थे ना दोनों बच्चे। और जो घर के अंदर आने का मेन दरवाज़ा है वो तो बंद था। समझ में नहीं आया उसी समय
घबराहट के मारे उसकी मम्मी ने सारे बर्तन उठा उठा के जमाना शुरू कर दी। पापा ने चिल्लाए, बोले चलो यार सो जाओ, हो गया। चिल्लाने का मतलब ये था कि बच्ची भी खड़ी हुई है, कुसुमा भी खड़ी हुई है, वो डर जाएगी बिना मतलब के, सुबह हो जाएगा जमाना वमाना, ये कहने का मतलब था उनका। लेकिन लड़की के सामने कुछ कहे नहीं उन्होंने, और ये चारों सोने के लिए आ गए। सुबह उठे तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। अलमारी में जितने भी इनके कपड़े थे, जितने भी, लिटरली वो सारे के सारे बाहर पड़े हुए हैं, और काफ़ी सारे कपड़े तो फटे भी हुए हैं। मतलब किसने कर दिया ये, समझ में ही नहीं आया। ये चारों एक साथ थे और गहरी नींद में नहीं सोए थे, मतलब बहुत ही टूटी फूटी नींद रही होगी। फिर ये किसने किया, कब किया, ये बिल्कुल समझ से परे था। घबराहट के मारे उसकी मम्मी ने सुबह उठकर बर्तन वर्तन जमाई, कपड़े वपड़े जमाई। उसके पापा ने बोले कि पूरे घर में गंगा जल डालो और मंत्रों का उच्चारण करो, हनुमान चालीसा पढ़ दो, बजरंग बाण पढ़ दो। इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है। और फिर इस दिन की भी रात आ गई। रात में ये लोग फिर से सोने के लिए गए। बाथरूम का अचानक से नल चालू हो गया। डर गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बाथरूम के नल को बंद करने के लिए गई कुसुमा की मम्मी, तो देखती है क्या पाती है कि नल से साधारण पानी नहीं बल्कि लिटरली लाल लाल खून जैसा पानी बह रहा है। बहुत जोर से चीख मारी, चीख मार के ऐसा आंख बंद कर ली कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है। उसके पापा भागते हुए आते, देखते हैं तो नल चालू था लेकिन पानी ही आ रहा था। लेकिन इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताई भी कि मैंने अभी अभी क्या देखी। लेकिन कुसुमा के पापा को ये लगा कि पिछली रात ये सब कुछ जो कुछ हुआ उसके कारण से मेरी वाइफ बहुत डर गई है, और इसीलिए साधारण पानी की जगह उन्हें लाल पानी दिखा। इसलिए उन्होंने उस समय के लिए नल वल बंद किए, उनको थोड़ा काम किए, नॉर्मल किए, पानी पिलाए और सुलाने की कोशिश में लग गए। रात भर सोचते रह गए कि ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारे घर में। एक्टिविटीज़ अब बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी थी। जैसे कि इनके घर में जो आईना लगा हुआ था, तैयार होते ना, जिसमें अपन नहा धो के आते, तो ये लोग तैयार हो रहे, कंगी वंगी कर रही है कुसुमा की मम्मी, कि अचानक से इनके सामने आईने में ऐसी दरार आ गई, खड़ 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 खड़। लिटरली देखते देखते ऐसा आईना फूट गया। ये कैसे हो रहा है। बल्ब होते थे इनके घर पर, कभी भी जल रहे हैं, खाना खा रहे, फट से बल्ब फूट जाए। अचानक से गर्मी का टाइम है तो एक अजीब सी ठंडक आ जाए, इतनी ठंड फैल जाए कि सब कांपने लगे चारों की चारों। लगभग ये सारी चीज़ें लिटरली 4 महीने तक रिपीट में चली है। रिपीट में रोज़ अलग अलग कांड हो रहे हैं, और आप जितना एक्सट्रीम सोच सकते हो ना सोच लो। मतलब कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी क्या, मतलब हर संडे को होने लगा था इनके घर पर। हर संडे को ये सुबह उठे, दरवाज़ा खोले तो इनकी दहलीज पर कोई एक जानवर मरा पड़ा है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, लिटरली इनके दहलीज पर ही वो ख़त्म हुआ रहता था। कभी कभी कबूतर आके, 2-4 कबूतर आके ख़त्म हुए दहलीज पर, कदम बाहर निकालो तो ऐसे। इनको समझ में नहीं आ रहा था। 4 महीने तक ये रिपीट मोड में चला, और फिर अचानक से एक दिन कुसुमा के छोटे भाई की, इसका नाम रख देते हम आरव, आरव की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। उसको हॉस्पिटल में ले गए, उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू किए हैं कि हॉस्पिटल में ही कुसुमा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी पापा इतने डरे सहमे रहने लगे कि उनका खाना पीना तक बंद हो गया। लिटरली खाना पीना भी छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनको चिंता हुई कि हमारे 2 छोटे छोटे लड़के लड़कियों को अचानक से ये क्या हो गया है, हो क्या रहा है हमारे साथ। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और शायद ये लोग उस बात को भुला चुके थे, या फिर समझना ही नहीं चाह रहे थे कि लोगों ने बोले हैं कि इस घर में कुछ गड़बड़ी है, कुछ भूतिया चीज़ है, एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। कुसुमा की भी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि अब वो भी एडमिट है, घर वाले भी अब हॉस्पिटल में ही रहते हैं। और उस घर से एक अजीबोगरीब शिकायत आई। जो ऊपर वाले फ्लोर में लोग रहते थे, जो परिवार वाले, पता नहीं उनको कुछ क्यों नहीं होता था, वो लोग कुसुमा के पापा को एक दिन फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर नहीं आए हो। कुसुमा के पापा ने बोले हम लगभग 8 दिन से अस्पताल में ही हैं। तब जाकर ऊपर वाले फ्लोर में जो रहते थे वो कुछ ऐसा बताते हैं कि सुनकर कुसुमा के पापा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये बताते हैं कि आपके जाने के बाद भी नीचे वाले फ्लोर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। हमने सोचे कि कोई चोर वोर होगा, हम जाकर देखे भी, लेकिन लिटरली आपका दरवाज़ा तो बाहर से बंद रहता है। हमको फिर ऐसा लगा कि आपने किसी को बंद करके नहीं गए, ऐसा तो नहीं हो गया कि बंद करके चले गए। हमने इसलिए टेंशन में फ़ोन किए, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ठीक है,
कुसुमा के पापा बोलते अरे ऐसा है तो ठीक है क्या भाई, ताला बंद है और अंदर कोई नहीं है, फिर भी अंदर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है, तो ये ठीक नहीं है। ऊपर वालों ने फ़ोन काट दिए। शायद ऊपर वाली जो फैमिली रहती थी ऊपर वाले फ्लोर में, वो कुछ ना कुछ तो जानती थी और कुछ तो था जो उनके साथ कुछ नहीं होता था। ठीक है, 8-10 दिन यहाँ पर रहने के बाद कुसुमा और उसके भाई को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, दवाई ववाई दे दिया गया और कुछ इंजेक्शन मिले कि इनको लगाना है। खाना पीना सब बंद हो गया था, लड़के लड़की दोनों का कंडीशन बहुत एक्सट्रीम ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी इंजेक्शन दे के कि नर्स वर्स बुलाकर या अपने आसपास कोई डॉक्टर होगा उनसे आप इंजेक्शन लगवा लिया करो, ऐसा करके ये लोग घर पर ले आए। घर पर आने के बाद भी मतलब अब घर से इतनी गंदी गंदी स्मेल आती है जब से ये लोग हॉस्पिटल से घर पर आए हुए हैं कि पता नहीं। लिटरली ऐसा लगता था कि कोई छुपा हुआ है कि यहाँ पे निपटा हुआ मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, किसी का खेल ख़त्म हो गया है और यहाँ पर कहीं छुपा दिए क्या अलमारी में पलंग के नीचे। इतनी गंदी स्मेल आती थी जैसे किसी का मृत शरीर सालों से वहाँ पर सड़ रहा हो। उस घर में कुछ भी थोड़ा भी समय बिताना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। लेकिन क्या करें, घर ढूंढ भी रहे थे लेकिन घर मिल ही नहीं रहा था। अरे बदकिस्मती जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है, घर नहीं मिल रहा था। अब तो कुसुमा के पापा तैयार थे कि यार अब इससे 4 गुना महंगा भी घर मिलेगा तो अपना पेट काट के दूसरा कमरा ले लेंगे, दूसरा घर में रहने के लिए चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं, परिवार है तो जहान है, ऐसे घर में रहकर क्या करेंगे, ऐसे सस्तापन से क्या करेंगे हम। नहीं मिल रहा था। जब इनके घर में इतनी मुसीबत चल रही थी ना, इस बात की खबर कुसुमा के पिताजी के एक फ्रेंड को मिली। ये जो फ्रेंड है ये काफ़ी सालों से कुसुमा के पिताजी से नहीं मिले थे, ठीक है, काफ़ी सालों से नहीं मिले थे। लेकिन जब उनको इस बात की खबर पड़ी तो उन्होंने बोले कि मैं आप लोगों के घर पर आता हूँ मिलने के लिए। अब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हनुमान जी के एक बहुत प्राचीन मंदिर के पुजारी। और लोगों का ये कहना और उनका भी ये कहना कि हनुमान जी उनके थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब हनुमान जी के वरदान से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो कोई साधारण इंसान नहीं देख सकता, वो कुसुमा के पिताजी के वो फ्रेंड देख सकते हैं। इनको हम पंडित जी कहकर ही संबोधित करते हैं। तो पंडित जी ने बोले कि हम आपके घर पर आते हैं, देखते हैं भाई ऐसा क्यों हो गया। वो घर पर आते हैं, दहलीज में आकर जैसे खड़े हुए अंदर देखे ना, तो देखकर कुछ सेकंड के लिए कांप गए। लिटरली वो कांप गए, उनके पसीना छूट गया चेहरे से और उल्टे कदम वापस चले गए। सब देखते रह गए कि ऐसा क्यों। कुसुमा के पिताजी ने अपने फ्रेंड पंडित जी को फ़ोन भी किए कई बार, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लिटरली वो फ़ोन काट दिया करते थे। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, परिवार की कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। कि 2 दिन बाद एक आशा की किरण जागती है। पंडित जी कुसुमा के पिताजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ना ही आपके घर और ना ही हमारे घर, हम एक दूसरी जगह पर मिलते हैं। ये जगह डिसाइड हुई, उस जगह पर ये मिले। और वहाँ पर पंडित जी ने कुसुमा के पिताजी को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उनके पूरे जज्बात हिल गए। लिटरली वो क्या बताते हैं पंडित जी कि उस घर को आप 4 दिन के अंदर खाली कर दो, वरना 4 रात बिताए आपने वहाँ पर, 5वां सूरज निकलेगा ना तो आपका एक लड़का या लड़की वो सूरज नहीं देख पाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनको लेने के लिए खुद शैतान आया हुआ है। इनके पिताजी ने बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पंडित जी बताते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले वहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के लोग काला जादू किया करते थे, काली शक्तियों को साध रहे थे, और उसी के चलते उस परिवार के लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों को समझ लो निपटाए थे। सिद्धियों को, काली सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए निपटाए थे। मतलब मैं साफ शब्द यूज़ नहीं कर सकता, आप समझ जाओ क्या क्या होता है दुनिया में। तो निपटा दिए थे, 2 लोगों को निपटाया गया था उस घर में, ठीक है। और ये मानकर कि उस घर के नीचे रहता है एक खजाना किसी ने दफन किया हुआ है, उस खजाने को निकालने के लिए सारी साजिशें रची जा रही थी। और लिटरली उस घर में शैतान आ गया और वो अब उस खजाने की रक्षा करता है या जो भी करता है मालूम नहीं, लेकिन आपके लड़का या लड़की को वो शैतान अब लेकर जाएगा। इन्होंने बोले भाई ऐसी बात है तो स्टेशन में रह लेंगे, लेकिन अब नहीं। पंडित जी बोलते हैं ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, हमारे मित्र हैं, हमारे होते हुए ये नौबत क्यों आएगी। हमारे जानकारी में एक घर है, आप वहाँ पर रह लीजिए। बोले ठीक है। कि कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सेटिस्फैक्शन सा नहीं मिलता है। ये बोलते हैं
पैसे थोड़े से जमा किए हैं, एक छोटा सा खुद का ही घर बनवाएंगे। इन्होंने घर बनवाना शुरू किए, वहाँ पर रहना शुरू किए, और इनको खबर मिलती है कि इनके वाले उस घर में, उस भूतिया वाले घर में कोई रहने के लिए आया है, कोई रहने के लिए आया, एक परिवार वाले। इनको पता चला, ये लिटरली भागते हुए गए हैं, कुसुमा के पिताजी भागते हुए गए हैं पंडित जी के साथ, अपने मित्र पंडित जी के साथ, और उस परिवार को रोके बोले कि आप रहने मत जाना यहाँ पर, हम लोग मरते मरते बचे, आप क्या कर रहे हो। इस परिवार में ना एक पति, उसकी 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत और उनकी एक 3 साल की लड़की थी। उन लोगों को बहुत मना किया गया, लेकिन वो लोग लिटरली नहीं सुने। वो लोगों ने वहाँ पर, वो भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, काला जादू, काली शक्तियों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। उन लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू किए। उनको रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे, और फिर आई चंद्र ग्रहण की रात। एक ग्रहण की रात आई, चंद्र ग्रहण, हाँ चंद्र ग्रहण ही था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। वो जो 8 महीने की गर्भवती महिला थी ना, उनका मिसकैरेज हो गया। उनको हॉस्पिटल लेकर भागे, और हॉस्पिटल में माता की भी मृत्यु हो गई उसकी। मतलब वो जो प्रेग्नेंट औरत है, उसके पेट का बच्चा और वो खुद उस ग्रहण की रात मर गए। जब ये सारी चीज़ उस घर के मालिक मतलब कैसे बोल रहा हूँ मैं, प्रेग्नेंट महिला के पति को मिली खबर, सब कुछ वो रियलाइज़ किए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो उन्होंने खुद को खुश कर लिया। जब उन्होंने खुद को खुश कर लिया, उनकी पत्नी मर चुकी है, उनका पैदा होने वाला बच्चा ख़त्म हो चुका है, तो 3 साल की जो लड़की थी वो पागल हो गई, दर दर भटकने लगी, और लिटरली आज भी वो उस घर के आसपास ही घूमती रहती है। ज़रा सोचो, उस घर में रहने वाले शैतान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये तो एक किस्सा है, ना जाने कितने परिवार वालों के साथ वहाँ पर कांड हुआ होगा, तभी पूरे मोहल्ले पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पर कोई शिफ्ट होने के लिए आता है तो। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, कहानियों में होते हैं, सच्चाई में उनका कोई वो होता ही नहीं है। भाई आप खुद सोच कर देखो, ये दुनिया चल रही है, ऐसी तो नहीं चल रही है ना, भगवान ने बनाया। और अगर भगवान है तो शैतान क्यों नहीं हो सकते। इतनी बड़ी बड़ी चौपाइयों में कहा गया है भूत पिशाच के बारे में, शैतानों आत्माओं के बारे में, तो ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया होगा। कुछ तो सेंस होगा, कुछ तो रीज़न होगा। खैर, आज ये परिवार भले ही छोटे ही घर में रहता है, कुसुमा, उसका भाई, उसके मम्मी पापा, लेकिन बड़े खुश हैं। इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं, कुसुमा बड़ी हो चुकी है, और इस घटना की जानकारी कुसुमा ने ही मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भेजी। मैंने सोचा ये आपको नहीं सुनाया तो क्या सुनाया, क्योंकि इससे सीख मिलेगी बहुत बड़ी। क्या आप खुद समझ चुके हैं। इसी बात पे अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी लिख के भेज सकते हैं, और वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और द निक्सो गेमिंग को भी देखते रहना, उसमें भी हर अल्टरनेट डेज में गेमिंग वीडियोज़ आते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी डाल दे रहा हूँ। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।